जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे हैं, स्नान ध्यान के लिए गए हैं। संत जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने पर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम ये दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन से घर लौट आए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। वो सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गिली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए ये अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वो प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटे की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटे की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आगे भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वो कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है।
एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभालेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाकी बियारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उसे कोई सवाल कर रहा है। वह शादी में नहीं था, फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही हैं। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड्ढे मुर्दों को उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही हैं, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटे की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर में दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ, बेटे की शादी कैसी हुई थी। मगर यह क्या, वो तो देख रहा है, इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी के मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी ये कैसी कृपा है। अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा नियमित सेवा करूँगा और मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और विश्वास अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।